नमस्कार। ये सब देख के आप सोच रहे होंगे कि ये इंडिया की मार्केट में घूम रहे हैं, बट ये इंडिया नहीं है, ये कनाडा है। और यहाँ पर हम आज गए तो सारा इंडिया का सामान मिल रहा था, जो भी हम इंडिया से ख़रीद के लाते हैं या मंगाते हैं। और इतना वेट हो जाता है इसका। अब देखिए यहाँ पर ये कनाडा में सब कुछ मिल रहा है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे चूल्हा, तंदूर, बर्तन, सब्जी, फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियाँ, गन्ने का जूस, आपको यहाँ पे सब मिलेगा। और देखिए रिक्शा तक है यहाँ पर। रिक्शा भी खड़ी की हुई है इन्होंने शो के लिए, और साइकिल, इंडिया वाली साइकिल। और ये देखिए सब इसमें खेती करने के सारी चीज़ें मिल रही हैं। और ये फोल्डिंग पलंग भी, आप कुछ भी आके ले सकते हैं यहाँ से। चलिए आज आपको इंडिया के सामान की शॉपिंग कराते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही है, मिट्टी के बर्तन, कांच के बर्तन, छोटे छोटे कप, लोहे के बर्तन। ये देखिए हर चीज़ जो हम इंडिया में लेके आते हैं, पहले हम इंडिया से ही लाते थे, लेकिन अब कनाडा में ही ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं है जो नहीं मिल रही, सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। खाट भी, पीढ़े भी, स्टूल भी, एंड फोल्डिंग पलंग भी, और यहाँ पर हाथ में चलाने वाले पंखे भी, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। चलिए आपको मैं यहाँ पे सारा मार्केट घुमाती हूँ। ये इंडिया का मार्केट है सारा। ये देखिए ये चीज़ें हमें इंडिया में बहुत अच्छी लगती हैं और हम लेके भी खरीद के भी रखते हैं। मूढ़े, ये देखिए सामने सिलबट्टे, मर्तबान, घड़े। हम पानी पीने के लिए पहले घड़े यूज़ करते थे जब फ्रिज नहीं होता था। और देखिए कनाडा में भी ये मिल रहे हैं। यहाँ आके अपनी इंडिया के सामान की याद ताज़ा कर सकते हैं आप। और रस्सी भी देखिए, रस्सी रखी है कितनी सारी। और यहाँ से हमने ली ये फ्रेश सब्जी। यहाँ पे बहुत बड़ा फार्म था जिसमें सब्जी थी। ये सब्जी सीधी खेतों से टूट के और बिक रही थी, तो वही हमने लिए हैं। जैसे इंडिया में बेचते हैं उसी तरीके से बेच रही है। ये चने, ये छोलिए कहते हैं, ये भी हमने लिए वहाँ से। और पहली बार मैं इस तरह की शॉपिंग करके लाई हूँ, मैंने पहले नहीं देखा था। लेकिन अब यहाँ पर भी आप फ्रेश सब्जियाँ ले सकते हैं। भुट्टे जो खेतों से ही टूटे हुए हैं, मेथी, बथुआ, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गोभी, हरी मिर्च, धनिया, सारी चीज़ अवेलेबल थी। और इंडिया वाली तोरई तो हमें बहुत ही पसंद आई, हम वो भी लेके आए। इतनी सारी सब्जियां लेके आए। ये देखिए साग तो बहुत ही अच्छा मिल रहा था, जैसे इंडिया में बनता है। मैं पहली बार इस तरह से साग लेके आई हूँ। मिलता होगा लेकिन हमें अभी तक नहीं पता था कहाँ से मिलता है। बथुआ, बथुआ तो बिल्कुल भी नहीं मिलता था पहले, लेकिन अब ये भी यहाँ पर मिलने लगा है। सारे अपने इंडियन हैं जो फार्मिंग करते हैं, उन्होंने सारी अपनी इंडिया की सब्जियां ग्रो करनी शुरू कर दी हैं। और हम यहाँ से 2-3 बार ख़रीद के ले आए। अभी पहली बार देखा तो बहुत अच्छा लगा, फिर हम 2 बारी और गए और सामान ख़रीद के लाए। एकदम फ्रेश सामान होता है, 2-3 वीक तक फ्रिज के अंदर भी फ्रेश ही पड़ा होता है। और कोई केमिकल नहीं है इस पर, ऑर्गेनिक सब्जियां हैं सारी। और चलिए आप भी इस तरह से लेके आइए। फिर मैंने आके बनाया घर पे साग। ये मैंने अदरक डाली है 3-4 इंच के टुकड़े, और 2-3 मैंने लहसुन की गड्डी डाली है छील के। यहाँ पे बथुआ, मेथी, पालक, सरसों, ये सब डाल के मैं इसको बॉईल कर रही हूँ पहले, नमक डाल के। ये सब चीज़ें हम एक ऐसे ही खुले में पकाएंगे इन्हें। मैंने इसको बंद करके नहीं पका रही, और बंद करके कुकर में बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। बट ये साग इतना टेस्टी बना था ना, बिल्कुल इंडिया जैसे टेस्ट का। नहीं तो यहाँ पर ऐसी सरसों से पहली बार मैंने इस तरह का साग बनाया, सभी को बहुत ही पसंद आया। चलिए आप भी इस तरह से, जहाँ पे फार्मिंग होती हो इन चीज़ों की, वहाँ से लेके आएंगे तो आपका साग भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। जब ये बॉईल हो गया तो मैं इसको इस तरह से और थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, फिर थोड़ा सा आलन डालेंगे इसमें। आधी सी कटोरी से भी कम आलन डाला है मैंने मक्की का। पहले इसको अच्छे से घोट लेते हैं, इस तरह से सारा ब्लेंड कर लेते हैं इसको। और बिल्कुल इतना अच्छा साग बना था ना,
टेस्ट में भी अच्छा और देखने में भी बहुत अच्छा। अभी हम इस साग को अच्छे से धीमी धीमी आंच पे आलन देने के बाद आधा घंटे के करीब और पकाएंगे। जो धीमी गैस पे पकता रहेगा तभी इसका टेस्ट आता है। और जब ये पक जाता है तो आप इसमें जो चमचा चलाते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा चमचे पे चिपकने लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि अब हमारा साग परफेक्ट बन के तैयार है। इसको सारे को मैंने घोट लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी आलन। ये देखिए, अब मैं लकड़ी की इससे चमचे से चलाऊँगी ताकि गर्म ना हो। ये छटता भी बहुत है, इसे कवर करके रखेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल डाल के मक्की का आटा हमें इसको सब मिक्स कर देंगे। इसमें गुठली ना पड़े, कंटिन्यू इसे इस तरह से चलाते रहना है आटा डालते समय। ये देखिए सारा मिक्स हो गया और थोड़ा थोड़ा करके ही डाला मैंने। अगर आप इस तरह से ऑर्गेनिक साग ला के बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।